रेणुका ने किया साइली और कल्याणी को बेघर। कल्याणी का राज इस वक्त पूरे परिवार के सामने आ चुका है, लेकिन कल्याणी ने एक ऐसी चाल चली जिसके चलते वह खुद तो डूबी ही सही, साथ ही साइली को भी ले डूबी। जी हाँ, रेणुका ने धक्के मारकर कल्याणी और साइली दोनों को ही घर से निकाल दिया है। और इस बार तो मानो सचिन भी साइली को बचा नहीं पाया, सचिन भी साइली को घर में रख नहीं पाया। लेकिन आखिर कैसे कल्याणी ने अपने साथ साथ साइली को भी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। और क्या साइली वापस से घर में आ पाएगी? इस वक्त कल्याणी का क्या होगा? ये सारी चीज हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रोशनी से। रोशनी जैसे ही अपने कमरे में आती है, वो देखती है कि साइली तो उसका कमरा सजा रही है, क्योंकि रेणुका ने साइली को यह आदेश दिया था कि आज के दिन इनका कमरा सजाया जाए, कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। 10 लाख रुपए का चेक कोई मामूली बात नहीं। रेणुका को लग रहा है कि उसका बेटा तेजस और उसकी बहू रोशनी ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन असलियत तो साइली ही जानती है कि यह सब एक बहकावा है। एक बहकावा एक बड़े झूठ को छुपाने के लिए छोटी छोटी खुशियां दी जा रही है, ताकि एक बड़े झूठ का बोझ थोड़ा सा कम लगने लगे। खैर, जैसे रोशनी कमरे के अंदर आती है, वह देखती है कि साइली ने तो फूलों से 62 लिख रखा है, यानी अब केवल और केवल 62 घंटे बचे हुए हैं। रोशनी यहाँ पे साइली से कहती है कि साइली ये सब क्या है? साइली उसको बाकी फूलों से ढक देती है और कहती है कि कल्याणी, तुमने झूठ का मायाजाल बना रखा है, अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, 72 घंटे नहीं, अब तो 72 घंटे भी नहीं है, केवल और केवल 62 घंटे बचे तुम्हारे पास। इस वक्त तक रोशनी रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। रोशनी साइली से कहती है कि साइली, तुम तो इतनी नरम दिल हो, तुम सभी लोगों की परेशानी समझती हो, तो तुम मेरी परेशानी क्यों नहीं समझ रही? इतना बड़ा झूठ बोलने के पीछे मेरा बहुत बड़ा कारण है। साइली कहती कि चुप कल्याणी चुप, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर अब भरोसा नहीं रहा, क्योंकि जब से तुम इस घर में आई हो तभी से मैंने देखा है कि तुमने सिर्फ और सिर्फ झूठ का सहारा लिया है, लोगों को बेवकूफ बनाया है, यहाँ तक कि मेरे सचिन को भी कई बार जेल पहुंचाने की कोशिश करी। अगर तुम्हारे मन में कोई खोट नहीं होता, सिर्फ एक झूठ होता, तुम इतनी सारी चीजें नहीं करती। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसकी आदत में डसना लिखा है, उसे कितना भी प्यार क्यों ना कर लो, आखिर में आके वह डसता ही है, और वह सांप तुम हो कल्याणी, वह सांप तुम हो। इस वक्त तक रोशनी गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए साइली से भीख मांग रही होती है कि प्लीज वो इस राज को राज ही रखे, लेकिन साइली साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि 62 घंटे के अंदर या तो तुम्हारे मुंह से सभी के सामने राज आएगा, या फिर मैं अपने मुंह से इस राज को उजागर करूंगी। उसी वक्त रोशनी वहां पर मौजूद चाकू को लेकर आती है और रोते हुए साइली से कह रही होती है कि साइली, अगर तुम्हें मेरी जिंदगी बर्बाद करनी ही है, मेरी और क्रिश की जिंदगी खत्म करनी ही है, तो ये लो चाकू और काट दो मेरे हाथ की नस, अभी के अभी मेरी जिंदगी बर्बाद कर दो। इस वक्त तक साइली उस चाकू को फेंक देती है और कहती है कि कल्याणी, अब ड्रामा करना बंद करो। तुम जब से इस घर में आई हो ना, मैंने हर एक चीज तुम्हारी नोटिस करी है, और मुझे पता है कि सारी चीजें नाटक है, नाटक। तुम काकू को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो कुछ भी मैंने अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा, उसके बाद तो मैं तुम पे भरोसा चाह कर भी नहीं कर सकती कल्याणी। और यहीं से ही शुरू होती है कल्याणी की पुरानी कहानी की दास्तां। जी हाँ, अब रोशनी अपने इतिहास बताने वाली है, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, और वह इतिहास यहीं से शुरू होता है। कल्याणी बताती है कि साइली, मैं गाँव में रहने वाली एक गरीब लड़की थी, जिसके पिता बहुत ही कम उम्र में मुझे छोड़ के चले गए थे। लेकिन हमें केवल छोड़ के नहीं गए, बल्कि हमारे ऊपर कर्जों का बोझ डाल कर गए। इतना कर्ज कि मैं और मेरी आई कभी भी अपनी जिंदगी में चुका नहीं पाते। मेरी भी पढ़ने लिखने की उम्र थी, पढ़ने लिखने की इच्छा थी, लेकिन उस 18 साल की कल्याणी पर पैसे कमाने का दबाव था, जिसके चलते मेरी आई ने उस लेनदार से कर्ज माफ करने की बात करी। तो उस लेनदार ने मेरी आई को एक ऑफर दिया कि वह उसके बेटे की शादी मुझसे करवा दे, और उसका बेटा मुझसे 25 साल बड़ा था। मैंने उस शादी के लिए साफ इनकार कर दिया था, लेकिन मेरी आई ने मुझे फोर्स किया। उन्होंने कहा कि इतना कर्ज हम कभी भी जिंदगी में चुका नहीं पाएंगे, और हमेशा कर्ज के तले दबने से अच्छा है कल्याणी कि तू उस बड़े घर में जाए, उस अमीर घर में। वहाँ पर तेरी शादी होगी, तेरी नई जिंदगी की शुरुआत होगी, और हम पर से भी ये कर्ज मुक्त हो जाएगा। इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे वहाँ पर सतीश से शादी करनी पड़ी। वो सतीश बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था, और यह मुझे शादी के दिन ही पता लग चुका था। उसी रात को वह बिना इजाजत के मुझे मारने लगा, मुझे पीटने लगा, मेरे करीब आने लगा। मानो कुछ ही लम्हों के अंदर मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं पूरी जिंदगी इसके साथ कैसे बिताऊंगी, लेकिन शायद वो ऊपर वाला मुझे देख रहा था, मेरी मुसीबतों को देख रहा था। इसीलिए मेरे प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में ही सतीश की मौत हो गई। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से मेरी नई जिंदगी की शुरुआत होगी, मैं अपनी जिंदगी हंसी और खुशी से जी पाऊंगी। लेकिन सतीश के भाई और भाभी ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने जबरदस्ती कागजात पे साइन करवा कर सारी प्रॉपर्टीज अपने नाम कर ली, और मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया, ये जानते हुए कि मैं अभी भी प्रेग्नेंट हूँ। हालांकि थोड़े बहुत पैसे जरूर दिए थे, लेकिन सिर्फ इतने कि हम एक नई जिंदगी की छोटी सी शुरुआत कर सके। इसीलिए मैं आई, हम दोनों ही चले गए गाँव। गाँव में हमने उन पैसों से नई
शुरुआत करने की कोशिश करी। साथ ही मैंने मेकअप भी सीखा ताकि मैं आत्मनिर्भर बन सकूं, मैं अपने पैसे खुद कमा सकूं। और उसके बाद मुझे एक लड़के से प्यार हो गया। लेकिन जब मैंने उसे अपनी सच्चाई बताई कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक बच्चा भी है क्रिश, उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। लेकिन उसके बाद मेरी मुलाकात हुई तेजस से, लेकिन कल्याणी बनकर नहीं बल्कि रोशनी बनकर। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि तेजस मुझे इतना प्यार करेगा, काकू मुझे इतना प्यार करेगी। झूठ की नींव पर ही सही, लेकिन मुझे मेरी नई जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगी। इसीलिए मैंने तेजस से शादी करी। और साइली, अब तुम भी ये बात जानती हो कि अगर ये राज सभी के सामने आ गया तो ये सभी लोग मुझे धक्के मारकर निकाल देंगे। और वैसे भी इन सारी चीजों से सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरे परिवार वालों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। साइली कहती है कि देखो कल्याणी, तुम्हारी कहानी बहुत ज्यादा दर्दनाक थी, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम बाकी लोगों के साथ भी गलत करो। तुम झूठ की नींव पर अपनी जिंदगी बसा नहीं सकती, खासकर मेरे परिवार के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तुमने जिस तरीके से मुझे पूरी कहानी बताई, बिल्कुल उसी तरीके से तुम्हें पूरे परिवार वालों को कहानी बतानी है। अगर तुमने नहीं बताई तो फिर ये कहानी मैं सबको बताऊंगी। इतना कहकर साइली वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सचिन को, जिसे की कॉलर ऐप वाले अर्जेंटली बुला रहे होते हैं। सचिन अर्जेंटली वहाँ पर पहुंचता है और वह लोग सचिन का अकाउंट इस ऐप से रिमूव कर देते हैं, यानी सचिन को 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। यह बात सुन के सचिन के पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि वो बहुत बड़ी उलझन में फंस चुका है। एक तो उसको EMI देनी है, साथ ही उसने बीच में कई दिन काम भी नहीं किया, और 7 दिन और अगर उसकी आईडी सस्पेंड हो जाएगी तो उसके पास पैसे की आवक ही खत्म हो जाएगी। सचिन उनसे कहता है कि साहब मेरी गलती क्या थी, आखिर मैंने ऐसे क्या गलती कर दी जिसके चलते आपने मेरी आईडी ही सस्पेंड मार दी। वो लोग कहते हैं कि सचिन हमें सच सच बताना है कि पिछले कुछ दिनों से तुम क्या कर रहे थे। सचिन कहता है कि साहब मैं तो सवारी ले रहा था ना, देखो आप मेरी आईडी पे हर दिन मैंने सवारी ली है। कॉलर ऐप वाले कहते हैं अच्छा तुमने सवारी ली है, तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम्हारी एक सवारी ने कंप्लेन करी है कि तुम दारू पी के गाड़ी चला रहे थे और तुमने उनके साथ बदतमीजी करी। इससे पता है हमारी ऐप का नाम कितना ज्यादा खराब हो गया है। ये बात सुनकर सचिन को 440 वोट का बड़ा झटका लगता है, क्योंकि यह बात तो हम सभी जानते हैं कि सचिन ने पिछले कुछ दिनों में ड्राइविंग करी ही नहीं, बल्कि वह तो आज ही के साथ बाहर गया हुआ था अपने गाँव। लेकिन टारगेट पूरा हो जाए इसीलिए उसने अपने एक बंटर को अपनी गाड़ी सौंप दी थी ताकि वह ड्राइविंग करे, और उसने इतना बड़ा कांड कर दिया। इन सारी चीजों को लेकर सचिन उनसे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि वह लोग सचिन की आईडी को सस्पेंड नहीं करें, नहीं तो वो करेगा क्या, उसके पास इसके अलावा और कुछ काम भी नहीं है। उसी वक्त वो कॉलर आईडी वाला कहता है कि अगर मेरा बस चलता ना तो मैं तुम्हारा अकाउंट हमेशा के लिए हटा देता, लेकिन मैं भी रूल्स के तले बंधा हुआ हूँ। हमारी कंपनी के कुछ रूल्स है, कुछ पॉलिसीज है, जिसके चलते मैं तुम्हें हटा नहीं सका, लेकिन हाँ सस्पेंड जरूर कर सका हूँ। हमने कॉलर आईडी पे तुम्हारा नाम लिखा है, ना कि किसी और का। तुम ऐसे किसी और को गाड़ी नहीं दे सकते। अगर कल को कोई भी घटना हो जाती तो तुम्हारे साथ साथ हमारी भी कंपनी का नाम दाव पे लग जाता, मार्केट में हमारी रेपुटेशन खराब हो जाती। सचिन खैर तुम ये सारी चीजें अगर समझते तो यह काम करते ही नहीं। अब बात करने से कोई भी मतलब नहीं है। तुम्हारा अकाउंट 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। 7 दिन बाद तुम्हारा अकाउंट वापस से एक्टिव होगा, लेकिन हाँ अगली बार अगर तुमने ऐसा कुछ भी गलती करने की कोशिश करी तो ये बात याद रखना कि हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा अकाउंट परमानेंटली हटा दिया जाएगा। खैर इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।